नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दवानी क्लासेस में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि हम शुरू कर रहे हैं हमारा क्रैश कोर्स फॉर HP टेट मेडिकल का, ठीक है, फॉर जून 2026। जून 2026 के लिए हम शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स HP टेट मेडिकल का, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी बायोलॉजी। और ये जो हमारा क्रैश कोर्स है ये चलेगा स्टडी नाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक, स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं कि आपको किस तरह से इस क्रैश कोर्स में एनरोल होना है। ठीक होगी बात। तो मैं आपको करवा रही हूँ बायोलॉजी, जिसमें से पहली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो हैं इस पेपर के वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पूरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी जो भी हम कोर्स में क्लासेस ले रहे हैं उन सब की आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको नोट्स मिलेंगे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में। ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ह्यूमन टीथ आर, जो ह्यूमन टीथ होते हैं किस तरह के होते हैं? एक्रोडोंट, होमोडोंट, थीकोडोंट या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, एक्रोडोंट टीथ जो होती हैं ये पाए जाते हैं कुछ लिजर्ड्स में। ठीक है, सभी लिजर्ड्स में नहीं, कुछ लिजर्ड्स में पाए जाते हैं, स्फिनोडोन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे टीथ होते हैं जहां पर डेंटल सॉकेट्स नहीं होते हैं, जो दांत हैं वो सॉकेट्स में नहीं होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ठीक होगी बात। फिर आगे हमारे होमोडोंट, होमो मतलब कि सेम, ठीक है, डोंट मतलब कि टीथ, यानी कि सभी टीथ जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के नहीं होंगे जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। फिर आगे हमारे थीकोडोंट काइंड ऑफ टीथ। ठीक है, थीकोडोंट ऐसे टीथ होते हैं जो सॉकेट्स में एम्बेड होते हैं। ठीक है, जो दांत होंगे वो सॉकेट्स में होंगे हमारे जो बोन्स के जैसे होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में। ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स के टीथ होते हैं उनके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स के टीथ होते हैं वो होते हैं हमारे डाइफायोडोंट भी, क्योंकि कई बार आपको थीकोडोंट ना पूछकर बाकी टर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, डाइफायोडोंट का क्या मतलब हुआ? डाई मतलब दो। ठीक है, तो दो सेट आते हैं दांतों के। पहले आएंगे जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, फिर आते हैं जो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। ठीक होगी बात। जो मिल्क टीथ है कितने होते हैं पता होना चाहिए, 20, जबकि जो परमानेंट टीथ हैं ये होते हैं टोटल 32। क्लियर होगी बात। साथ में डेंटल फॉर्मूला क्या है मिल्क टीथ का, ये भी आपको आना चाहिए, पूछ लिया जाता है, 2102 2102। ओके, जबकि परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2123 2123। अब ये है क्या? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड दीज आर द मोलर्स। क्लियर होगी बात। तो पहले जो ह्यूमन की जो टीथ होते हैं वो एक तो थीकोडोंट होते हैं, दूसरे डाइफायोडोंट होते हैं, तीसरे होते हैं हेटेरोडोंट। ठीक है, जैसे ये ऊपर होमोडोंट था, होमो मतलब एक ही तरह के, हेटेरोडोंट मतलब कि अलग अलग तरह के दांत होते हैं, सभी दांत सेम नहीं होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्री मोलर्स हैं एंड देन मोलर्स होते हैं। ठीक है, साथ में एक और टाइप भी है जो कम ही पूछी जाती है बट आनी चाहिए, दैट इज ब्यूनोडोंट, BUNO, ब्यूनो, DONT, ब्यूनोडोंट। ठीक है, ऐसे दांत जिनके कस्प्स जो होते हैं वो लो होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं जो हमारे ह्यूमन टीथ होते हैं। थीकोडोंट हो गया, डाइफायोडोंट हो गया, हेटेरोडोंट हो गया एंड ब्यूनोडोंट हो गया। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, जो मैक्सिमम डाइजेशन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में, और जो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है वो किस पार्ट में होती है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक में, सीकम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? तो ये होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मैक्सिमम डाइजेशन और फूड की एब्जॉर्प्शन। क्लियर होगी बात। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर, फैटी एसिड्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज है, ये सब
हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपीरेशन का पूछा गया है, ठीक है, इंस्पिरेशन का नहीं। ओके, तो एडिशनल वॉल्यूम क्या होगा, हमें सभी वॉल्यूम्स आने चाहिए। ये चैप्टर ब्रीदिंग ऑफ गैसेस से क्वेश्चन लिया गया है। पहले आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टीवी इज द टाइडल वॉल्यूम, जो कि विच इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम है एयर का नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पर इंस्पायर और एक्सपायर होता है, उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, विच इज 500 ml। ठीक होगी बात। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो एडिशनल एयर एक्सहेल की जाती है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, कितना होता है, सेकंड, ये होता है अराउंड 1000 ml। ठीक है, उसी तरह से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो एयर फोर्सफुली इंस्पायर की जाती है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है अराउंड 2500 ml टू 3000 ml। फिर रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो एयर का वॉल्यूम आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन रह जाता है हमारे लंग्स में, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है अराउंड 1100 ml। ठीक होगी बात। तो यहाँ से क्या सही हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ से सही हो जाता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन से एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में होता है वो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कंसीडर्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। टॉन्सिल, लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज। तो ग्रेवयार्ड है हमारा स्प्लीन। ठीक है, जबकि जो हमारे आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स, ये फॉर्म कहाँ होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन बोन मैरो। कहाँ पर, बोन मैरो में। आरबीसीज के बारे में और बातें भी देख लेते हैं। आरबीसीज जो हैं, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स, सबसे अबंडेंट है। ठीक है, शेप कैसी है इनकी, बायकनकेव है। ठीक है, डिस्क की तरह इनकी शेप होती है। जब ये मैच्योर होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दीज आर इन्यूक्लिएटेड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं तो ज़्यादा स्पेस के लिए न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। ठीक होगी बात। साथ में जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है आरबीसीज का, तो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। ठीक है, उसके बाद ग्रेवयार्ड क्या है इसका, स्प्लीन है। ये हमारी पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस जो है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन आई है, सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, सिंपल सा बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा, ये लेंस है विच इज बायकनकेव लेंस। ठीक है, दिस इज रेटिना। ठीक है, आगे फ्रंट पर है कॉर्निया। तो आपको दो टर्म्स हैं वो यहाँ से सीखने को मिलेंगी। पहली ये कि जो स्पेस है लेंस और रेटिना के बीच में, यानी कि ये जो बीच का स्पेस है इसको क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको कहा जाता है विट्रस चैम्बर, विट्रस चैम्बर या फिर विट्रस ह्यूमर। जबकि जो स्पेस है विच इज बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, ये वाला जो स्पेस है लेंस एंड कॉर्निया के बीच का जो स्पेस, इसको कहा जाता है एक्वस चैम्बर, इसको कहा जाता है एक्वस चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया है लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस, इट इज विट्रस चैम्बर। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स अ हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, स्पर्म जो है कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन टेस्टिस में? तो ये प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। कहाँ पर? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अटैचमेंट ऑफ फीटस टू प्लेसेंटा अकर्स थ्रू, जो फीटस है वो मदर के वोम में प्लेसेंटा से अटैच रहता है, किसके थ्रू? कौन सी कोड होती है? तो ये है अम्बिलिकल कोड। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसके थ्रू ही जो फीटस है वो रेस्पायर करता है, उसको न्यूट्रिशन मिलती है, एक्सक्रीशन भी इसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये एक अटैचमेंट है बिटवीन फीटस एंड मदर। ओके, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रोल, इसे क्या कहते हैं? एक तरह की डिजीज है ये। जब आर्टरीज हार्ड होती हैं, जब उनमें कोलेस्ट्रोल की डिपोजिशन होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल ही साथ में कैल्शियम की डिपोजिशन हो सकती है, फैट की डिपोजिशन हो सकती है, फाइबर की डिपोजिशन भी हो सकती है। तो इस टर्म को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस दूसरा नाम इसका और है विच इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ से हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जब यूरिनेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसे क्या बोला जाता है? यूरेमिया, प्रोटीन यूरिया, पोली यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, ये होता है पोली यूरिया, जब फ्रीक्वेंसी जो है यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा होगी। यूरेमिया क्या है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यूरेमिया क्या है? इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा? जिस वजह से हो सकता है किडनी फेलियर। ठीक है, अगर यूरिया ब्लड में इकट्ठा हो रहा है तो किडनी फेलियर हो सकता है, जिस वजह से क्या करना पड़ता है? जिस वजह से हीमोडायलिसिस जो है वो करवानी पड़ सकती है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया क्या है? प्रोटीन यूरिया मीन्स जब यूरिन में प्रोटीन आने लग जाए तो इट इज़ प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन तो बॉडी को ज़रूरी है इसलिए यूरिन में नहीं आती है, बट जब ये केस हो जाए तब इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया, जब ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आने लग जाए तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोज यूरिया। तो ये सारी टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितनी रिब्स होती हैं? तो टोटल 24 रिब्स होती हैं। 24 रिब्स यानी कि 12 पेयर्स। ठीक है, 12 जोड़े होते हैं जिसमें 3 तरह के रिब्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ट्रू रिब्स, जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं वो होती हैं ट्रू रिब्स। फिर आती हैं फॉल्स रिब्स, जो 8th, 9th और 10th पेयर होगा, दीज आर फॉल्स रिब्स। फिर लास्ट वाली आती हैं फ्लोटिंग रिब्स। कौन कौन सी? 11th और 12th पेयर। क्लियर हो की बात? तो ऑप्शन डी सही हो जाता है हमारा यहाँ से। चलो अगला प्रश्न है हमारा, जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन का एक्सोन और डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साइनेप्स, लिगामेंट, टेंडन ब्रिजेस। तो इसको कहा जाता है साइनेप्स। क्या कहा जाता है? साइनेप्स। ठीक है, और जो साइनेप्स है, अगर आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है साइनेप्स जो है वो किसे मिलाकर बनता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहां पर होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट,
जहाँ पर बीच में साइनेप्स बनता है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी वो इस न्यूरॉन की होगी, पहले वाले की, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होगी वो अगले न्यूरॉन की होगी, और बीच में जो स्पेस होगा वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, जहाँ पर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इट इज़ मेनली एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कौन सा हार्मोन है जिस वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो होती हैं पार्चुरेशन के टाइम पर। LH है, FSH है, प्रोलैक्टिन है, या फिर ऑक्सीटोसिन है। तो इट इज़ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, साथ में ये एक तो पार्चुरेशन के टाइम पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, और मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, बाकी हार्मोन्स के फंक्शन भी देख लेते हैं। LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है, ये लेडिक सेल्स जो हैं, लेडिक सेल्स मेल टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है टू सिक्रीट मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक होगी बात। FSH इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है जो फॉलिकल्स होते हैं फीमेल ओवरी में, उनको ग्रो करने के लिए, ताकि वो सिक्रीट करें एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है, मिल्क सिक्रीशन में, और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में भी, मिल्क सिक्रीशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एमीबिक डाइसेंट्री इज कोज्ड बाय, जो एमीबिक डाइसेंट्री है किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होगी, एंटामीवा हिस्टोलिटिका, एंटामीवा कोलाई, इश्रीशिया कोलाई, या फिर इर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, तो ये होता है एंटामीवा हिस्टोलिटिका की वजह से। एंटामीवा हिस्टोलिटिका क्या है, तो ये है एक प्रोटोजोन, क्या है, एक प्रोटोजोन है। ठीक है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये जो डिजीज है ये कोज करता है, तो ये कोज करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। ट्रांसमिट कैसे होता है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, इससे ये ट्रांसमिट होता है। ठीक होगी बात। सिम्टम्स क्या है, जैसे डाइसेंट्री है तो एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल्स में एक्सेसिव म्यूकस जो है वो आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एमीबिक डाइसेंट्री के। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो डेंगू बुखार है वो किससे फैलेगा। ठीक है, कौन इसको ट्रांसमिट करेगा, वेक्टर क्या है इस डिजीज का, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, टिक टिक फ्लाई। ठीक है, तो ये है एडीज, जो फीमेल एडीज मस्कीटो है, ये वेक्टर है डेंगू फीवर का। ठीक है, और जो डेंगू है वो किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट है एक वायरस। ठीक है, विच इज एन एर्बो वायरस। ठीक है, साथ में एक और डिजीज है जिसका वेक्टर एडीज ही है, विच इज चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया जो है ये भी एडीज मस्कीटो ही ट्रांसमिट करता है। जबकि जो एनोफ्लीज है वो क्या करता है, एनोफ्लीज जो है वो मलेरिया का वेक्टर है। ठीक होगी बात। और जो मलेरिया का वेक्टर है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैं ये सारी। और ये क्या है, ये है एक प्रोटोजोआ। दूसरे दोनों वायरस हैं और ये प्रोटोजोआ है। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी की मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी हैं, तो जो हमारी ऑफिशियल आंसर की थी उसमें एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा दोनों को कॉमन स्पीशीज जो है हनी बी की वो बताया गया था, तो दोनों ही सही हैं, इंडिका भी और मेलिफेरा भी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर ऑल्सो कोल्ड।
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या कहा जाता है, और एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक या फिर ए और सी। तो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको एक्टोथर्मिक साथ में पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। जबकि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको कहा जाता है होमियोथर्मिक, होमियोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, इनमें कैपेसिटी होती है अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की विद एनवायरनमेंट। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड जो है वाटर इनसॉल्युबल हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे आप तेल को पानी में डालो तो वो नहीं घुलेगा, ऊपर ही तैरता रहेगा। किस वजह से? क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। फोबिक, फोबिया का मतलब ही क्या है? डरना, तो पानी से डरना, तो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये ऑप्शन सी। स्टार्च किसका पॉलीमर है? जो स्टार्च है वो पॉलीमर है ग्लूकोज का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन भी इजी है, एनर्जी करेंसी सेल की एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर किससे रिलेटेड है? किसकी रेयरिंग, मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की जाती है? तो पिसिकल्चर इज रिलेटेड टू फिशेस, इट इज रिलेटेड टू फिशेस। ओके, मॉलिक्यूलर सीजर हम किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, हमारे पास नीचे ऑप्शन है इसके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या काम करता है? सीजर का काम क्या है? काटना। ठीक है, तो ये डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, जहाँ पर आपको कट करना है वहाँ पर ये डीएनए को कट करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। बाकी भी एंजाइम्स ही हैं, तो लाइगेज, लाइगेज का काम क्या है? लाइगेज का काम होता है जोड़ना। ठीक है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स तोड़े गए हैं सीजर के द्वारा, फिर बाद में इसको जोड़ने का काम कौन करता है, यानी कि सील करने का काम कौन करता है? लाइगेज करता है। फिर आ गया हेलिकेज। जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जब डीएनए की कॉपीज बनाई जाती है रेप्लिकेशन के टाइम पर, तब वहां पर हेलिकेज एंजाइम जो है ये काम करता है। हेलिकेज क्या काम करता है? हेलिकेज अनवाइंड करता है, अनवाइंडिंग ऑफ या फिर अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। फिर टोपोआइसोमेरेज, अब जब अनवाइंडिंग हो रही होती है तो डीएनए जो है वो टैंगल हो सकता है। ठीक है, तो उस डीएनए को एक दूसरे में टैंगल होने से बचाने के लिए टोपोआइसोमेरेज जो है वो काम करता है। ठीक है, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो वहाँ पर, इसलिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो है उसका यूज किया जाता है। तो टोपोआइसोमेरेज क्या काम करता है? इट प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड। ठीक है, या फिर जो स्ट्रेन है उसको रिलीज करने का काम भी टोपोआइसोमेरेज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी सारे एंजाइम्स के फंक्शंस भी आप लोगों ने पढ़ लिए। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास, लार्जेस्ट एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लीवर है, सबसे छोटी है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, HCl सिक्रीशन, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कहाँ पर सिक्रीट होता है? हमारे स्टमक में HCl जो है वो सिक्रीट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अबायोटिक एनवायरमेंट। ठीक है, अबायोटिक पूछा गया है, यानी कि जो जीवित ना हो। ठीक है, उसका कौन सा फैक्टर नहीं है? सनलाइट, डीकम्पोजर, वाटर या फिर टेम्परेचर। तो इट इज डीकम्पोजर। ठीक है, डीकम्पोजर में बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे अर्थ फॉर्म्स वगैरह हैं, ये सब डीकम्पोजर में आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाता है हमारा। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से किसमें होगा? स्नेल, कॉकरोच, कटल फिश, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है कटल फिश में। ठीक है, किस फाइला को बिलोंग करती है? कटल फिश बिलोंग करती है मोलस्का को, ऑप्शन सी।
एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड जो है उनमें एक्सक्रीशन किनके द्वारा होगी? मालफिजियन टिब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, कोक्सियल ग्लैंड्स। तो जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं उसमें मालफिजियन टिब्यूल्स से भी एक्सक्रीशन होती है, ग्रीन ग्लैंड से भी होती है और कोक्सियल ग्लैंड से भी होती है। तो ए बी सी तीनों सही हैं। आंसर की में ऐसा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, इन सबसे एक्सक्रीशन होती है आर्थ्रोपोड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर कौन सा है हमारे हार्ट का? तो एस ए नोड जो है, साइनोएट्रियल नोड जो है, ये होती है पेस मेकर। पेस मेकर का क्या काम है? पेस मेकर जो है वो सिग्नल इनिशिएट करता है फॉर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है पेस सेटर। तो एवी नोड होती है पेस सेटर। ठीक होगी बात? तो पेस मेकर इज द एसए नोड एंड पेस सेटर इज द एवी नोड। Okay, now last question. The heartbeat of a person increases at the time of interview due to the secretion of. किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगी जब आप इंटरव्यू देंगे उस टाइम पर। तो किस हार्मोन की वजह से होता है? ये होता है एड्रीनैलिन हार्मोन की वजह से। कौन सा हार्मोन? एड्रीनैलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो ये सारे हमारे 120 क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए फ्रॉम नवंबर 2025 HP टेट मेडिकल। ठीक होगी बात? कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह से एनरोल करना है। ठीक है जी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।